डे 3 अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। करीब 7:30 बजे है, तो अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मैं निकलूँगा, तो 8 तो बज जाएंगे। सो 10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11 तक जितना मैक्सिमम हो पाए मैं करने का ट्राई करूँगा आज। मुझे समझ में नहीं आया कि ये रेड रेड ऐसा बॉटल क्यों रखा है हर जगह पे, हर न्यूकन कॉर्नर पे। पूछना पड़ेगा। और वो रेड बॉटल का आपको मैं बोल रहा था, वो एक्चुअली उन्होंने कुत्तों का ही रखा था। वो कुत्ते डरते और ऊपर आते नहीं हैं, घुसते नहीं अंदर, उसके लिए था वो। सो हियर वी गो। अभी यहाँ से स्टार्ट किया सनखाव से। अभी राजपीपला करीबन 60-70 किलोमीटर है यहाँ से। ट्राई करेंगे। करीबन 8 बजे से 8 बज गए, तो जितना होता है उतना कर लेंगे आज सुबह के सेशन में। और जैसे धूप पड़ेगी थोड़ा सा रुक के फिर देखेंगे क्या ऑप्शन वर्कआउट होता है। साइकिल ही चलानी है, एग्जॉस्ट कितना हुआ हूँ, और या कोई लिफ्ट लेके या जंप करके जाना है। देखते हैं अभी कैसा होता है। प्लेजेंट मॉर्निंग बहुत अच्छा लग रहा है। सनराइज़ भी हो गया, धीरे धीरे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अभी वैसा ही है। 10-11 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा। तो करते हैं। अभी मैं नेत्रंग पहुंचा हूँ, जहाँ पे मैं कल से पहुँचने का ट्राई कर रहा था, और मैंने ट्राई भी किया कुछ टेम्पो या स्कूटर ट्रैवलर में साइकिल डालने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। करीबन 20 किलोमीटर भी हो गया डे 3 का। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा कोकोनट का वाटर पीऊँगा। लेकिन अच्छा हुआ कल तनख्वाह में रुक गया, क्योंकि वो अच्छा आइडिया था, क्योंकि रात में अंधेरे के बाद हो नहीं पाता। नेत्रंग छोटा सिटी जैसा है। अगर आप देखोगे तो आते आते बहुत सारे गांव मिले, लेकिन ये बहुत ही अच्छा डेवलप सिटी लग रहा है। गेस्ट हाउस है, होटल्स है, अच्छा बाज़ार है यहाँ पे। और ये रास्ते से अपने को जाना है राजपीपला तक। देख सकते हो ट्रक के पीछे एक कैमल का कार्ट। तो अभी हम राजस्थान के करीब है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी टोटली 70 किलोमीटर और बाकी है। तो अभी मैं 5-10 मिनट में निकलूँगा। ये रास्ता जाएगा राजपीपला की तरफ, ये दिख रहा है मेरे पीछे। और मैंने पूछा इनसे, तो ये बोले कि रास्ता अच्छा है, रास्ता अच्छा है और पेड़ भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और कल बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, जो हाईवे पे था कोई पेड़ नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत गर्मी लग रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाके टेम्पो में डालूँगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो 10-12 किलोमीटर का ही मुझे जम मिला उस रिक्शा में। उसके बाद तो कोई मुझे ऐसी टेम्पो या बाकी चीज़ कोई मिली नहीं, और मुझे साइकिल ही चलानी पड़ी, राइडिंग ही करना पड़ा। अच्छी बात है, नॉट बैड। मैं सब जो सोचा था वो वही हो रहा है। साइकिलिंग करके ही जाऊंगा मैं टिल स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अभी हम हैं राजपीपला से पहले हम, और अभी एक घाट लगने वाला है। जैसे घाटी चालू है, ये भी पूरा घाटी है, थोड़ा सा टफ है टेरेन में। बहुत ही एफर्ट्स पड़ रहे हैं करने के लिए भी सब कुछ, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ वैसे। और स्पीड भी बहुत कम। आजू बाजू में झाड़ बहुत है, बहुत सारे पेड़ है, तो अभी इतना धूप नहीं लग रहा है। धूप ना लगने की वजह से मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, और ऐसे ही स्लो में निकल जाऊँगा। शाम तक भी पहुँचा केवाड़िया,
तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे शाम तक पहुँचेंगे। वैसे तो अभी कितना है, कुछ 60 किलोमीटर रहेगा। राजपीपला आने के बाद वो 30 किलोमीटर, राजपीपला से 30 किलोमीटर है। राजपीपला से 30 किलोमीटर है ये केवाड़िया। और जैसे आप देख ही रहे हो, अभी थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है घाट में, तो अच्छा स्पीड मिल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अभी तक तो पूरा स्टिफ ही था, पूरा मैं स्टिफ ही चला रहा था। मतलब पूरा टॉप गियर सॉफ्ट गियर पे डाल के भी बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। सेल्फी स्टिक तो लिया है मैंने, लेकिन ये सेल्फी स्टिक बहुत ही लूज नहीं बोल सकते, लेकिन कभी भी मेरा मोबाइल गिर सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी लेकिन मुझे एक ऐसा बनाना ही था वाइल साइकिल पेंटिंग करते हुए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा सेल्फी स्टिक को, नहीं तो मोबाइल गिर सकता है। और क्या, और कुछ नहीं, मज़ा तो आ रहा है घाट में, लेकिन साइकिल चढ़ाना उसके ऊपर ज़रा डिफ़िकल्ट है। अभी देखते हैं, मुझे बोले कि वो राजपीपला से पहले बहुत ही स्टिफ ये आ जाएगा घाट का जो पार्ट है, तो वो आने के बाद फिर से करूँगा मैं। तो जैसे आपने देखा, मैं था उस पेट्रोल पंप के पास, राजपीपला से पहले पेट्रोल पंप है, उसके ओनर है, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। मुझे ट्रेन का रिज़र्वेशन करना था कल का, मंडे का रात का, और तत्काल में करना था 11 बजे का, और वैसे भी 11:15 बज चुके थे, तो मुझे श्योर नहीं था कि मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन्होंने, और यहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा, BSNL का 4G दिखा रहा है, लेकिन वो कुछ चल नहीं रहा था। मैंने पेट्रोल पंप पे ट्राई किया कि उनके वाईफाई से मैं एक्सेस कर पाऊँ IRCTC का ऐप, तो मैं कर पाया, और कल का टिकट मैंने बुक किया। ये परेश भाई, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ये करने के लिए, बुकिंग करने के लिए। इनका पेट्रोल पंप है राजपीपला के पहले, तो आप कभी फंसे तो इनके पास ज़रूर आ जाना, ये हेल्प ज़रूर कर देंगे आप। इनसे मैंने वाईफाई लिया और उन्होंने बहुत हेल्प की। थैंक यू वेरी मच परेश भाई। वेलकम थैंक यू। इवनिंग का, तो आप कभी सही जगह पे हेल्प मांगते हो तो आपको हेल्प मिल भी जाती है, लेकिन कहाँ पे हेल्प मांगनी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ट्रैवल करते टाइम आप सही जगह पे जाके हेल्प मांगो तो आपको शायद बहुत बार आपको हेल्प मिल जाता है। लोग अच्छे होते हैं, और आप अगर अच्छे से उनको समझाओ तो आपका प्रॉब्लम समझ के वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे स्वीट ओनर थे वो परेश भाई, और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, थैंक्स टू हिम। अभी ये राजपीपला का घाट चालू हो जाएगा। राजपीपला से पहले जो है थोड़ी चढ़ान है, वो चालू हो जाएगा। ये भमारी, तो अभी यहाँ से चालू करूँगा साइकिल को चढ़ाना। लेट्स होप कि ठीक से हो जाए। ऐसे घाट में साइकिल चढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आप अगर पूरे अच्छे मूड में हो और अच्छे स्पिरिट में हो वो आप कर सकते हैं। ये शायद मोबाइल का एक तो वायर आ रहा है बीच में कैमरा के लेंस के आगे। मैं खाली ये नहीं चाहता कि मैं स्पीड में रहूं और मेरा मोबाइल गिर जाए, ये नहीं चाहता मैं। It will be a terrible thing। थोड़ा सा ऑफ करके फिर से ऑन करने का देखता हूँ। कैसा है घाट?
है राजपीपला का घाट, और यहाँ पे घाट के ऊपर आने के बाद ही मुझे नेटवर्क मिला जियो का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ठहरे हैं, यहाँ पे पूरा बाज़ार है जैसे आप देख रहे हो। और यहाँ पे मैं खा रहा हूँ ये भुट्टा, अच्छा लग रहा है। ये भाई साहब भुट्टा बेच रहे हैं यहाँ पे। और भी कुछ देखता हूँ अगर मिल गया खाने के लिए तो। और ये है टोटल सीनरी घाट के बाद। थोड़ा डाउन हिल है तो अच्छा भी लग रहा है। एक भाई साहब से पूछा मैंने इस डोंगर का नाम क्या है, तो भाई साहब मुझे बोलते हैं हम भी उसको डोंगर ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डाउन हिल। डाउन हिल है तो अभी अप हिल भी होगा, चढ़ाना भी पड़ेगा गाड़ी को। दम निकलने वाला है अब पूरा। अभी अपन जो करने जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं रोलर कोस्टर राइड। मज़ा आ गया। अभी ऐसा सेट जैसा बैठ के बस, पर नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, अभी चढ़ाना पड़ेगा। हम निकल जाने वाला है। चढ़ाने में दम निकल रहा है टोटल। ये वीडियो तो बंद करना ही पड़ेगा, ये पूरा चढ़ान रहेगा अभी। अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ बिट्टू दे ढाबा में। ये राजपीपला से कुछ 10 किलोमीटर पहले। थोड़ा भूख लगा था तो यहाँ पे आ गया। ये अपना छाछ बहुत ही क्रीमी है, जब मैंने पी के देखा। हर्ष का ढाबा, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हो कभी तो यहाँ पे आके इनकी दाल मखनी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रहती है। और उनकी छाछ बहुत ही क्रीमी छाछ बना, तो ट्राई करना वहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा चलूँगा क्योंकि इतना हेवी खा के थोड़ा सा उसको पचाना भी पड़ेगा। अगर डायरेक्टली अगर साइकिलिंग करूँगा तो थोड़ा सा ब्लोटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है, इसलिए तो अभी मैं थोड़ा चल रहा हूँ एक 5-10 मिनट। और जैसे मैंने इन लोगों से कुछ लोगों से पूछा, ड्राइवर जो रेगुलरली यहाँ से जाते हैं, तो बोले कि अभी तो पूरा डाउन हिल ही रहेगा, पूरी ढलान है यहाँ से, तो ऐसा कुछ राइडिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाला होपफुली। और यहाँ से करीबन कुछ 30-35 किलोमीटर है केवड़िया, तो वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मतलब 4 बजे तक, 4:30-5 तक तो पहुँचना चाहिए। अभी देखते हैं कि कितना जल्दी अपन पहुँचते हैं वहाँ पे। तो ये है नर्मदा नदी, और करीब करीब अभी मैं 22 किलोमीटर दूर हूँ केवड़िया से, केवड़िया स्टेशन से। तो वहीं पे जाके अभी रहने का प्लान है। अभी ऑलमोस्ट डन हो गया, अभी कुछ 17 किलोमीटर ही बाकी है, पहुंच गया। मतलब केवड़िया के पास ही हूँ, जस्ट 70 किलोमीटर। और जैसे आप देख पा रहे हो सब यहाँ पे पूरा सिटी।
एग्जॉस्ट जैसा लग तो रहा है, बट फिर भी अच्छा है, इतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इतना पेन लेके जो किया वो वर्थ हो ऐसा लग रहा है। 17 किलोमीटर अभी 170 किलोमीटर जैसा लग रहा है अभी देखा जाए तो। इतना वो घाट वाट चढ़ के राष्ट्रीय प्लस से पहले पूरा घाट बहुत ही बेकार था मतलब बहुत ही स्टिफ लगा मुझे। कुछ पैचेस में तो उतर के ही और धक्का दे के साइकिल को चढ़ाना पड़ा, तो मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि एक हाथ में साइकिल पकड़ के एक हाथ में शूट करना तो पॉसिबल है नहीं। दो दिन 3 दिन के बाद आप विदाउट चीटिंग किए जब पहुंच जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कि कल मैंने ट्राई किया थोड़ा चीट करने का कि कहीं साइकिल को डाल के किसी टेम्पो में या छोटे से रिक्शा में, तो वो मुझे पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब 1-2 बार मुझे लिफ्ट मिला, लेकिन वो कुछ 10-12 किलोमीटर का ही था और तब मैं बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था। एग्जॉस्ट तो ही गया था और इसके बाद थोड़ा सा आप डिसोरिएंटेड हो जाते हो जब और थकान आ जाती है। उसके बाद बहुत सारा हीट भी होता है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप जस्ट चाहते हो कि सब कुछ बंद करके बस कहीं पे जाके बैठ जाए शांति से, ताकि आप फिर से कुछ सोच पाओ कुछ सोल्यूशन। क्योंकि कल कुछ क्लियरिटी आ नहीं रहा था और जो कल का जो रोड था वो रोड भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे कोई पेड़ नहीं थे, कुछ नहीं थे, छाँव नहीं थी और कंटिन्यूसली सन में चलाना, इतनी गर्मी में चलाना आपको डिहाइड्रेट कर देता है। और सेकेंडली आपका मन भी उड़ जाता है उससे कि आप क्यों कर रहे हो। यू शुड एंजॉय व्हाट यू डू बेसिकली। आप अगर एंजॉय कर पाते हो तो अच्छी बात है, जो भी राइड है। अगर आप एंजॉय नहीं कर पाते तो उस राइड का कुछ मतलब नहीं रहता है ना। पर फिर भी कल कुछ भी करके मैं पहुंच पाया जनखाव तक मैं रहा और वो अच्छा डिसीजन निकला मेरा प्लान था कि मैं नेत्रंग तक जाऊंगा, लेकिन जब आज मैंने देखा कि नेत्रंग इतना भी पास नहीं था और इवनिंग के बाद, मतलब 6 बजे के बाद, 6 बजे सनसेट नॉर्मली अभी हो जाता है, तो उस 6 बजे के बाद अगर आप कुछ भी करने का ट्राई करते हो तो कौन सा भी रोड रहे, और वो जो रोड था वो भी वहाँ पे कोई लोकेलिटी नहीं थी, नेत्रंग वाला रोड पूरा मैंने आज आते हुए देखा था, वो पूरा ही जंगल जैसा कुछ था रोड। तो अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया आगे, इट वॉज अ गुड डिसीजन। तो अभी मैं पहुँच के फिर से ये करता हूँ। ये पहला साइन कि मैं नज़दीक पहुँच गया हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी से। अच्छा लगा ये साइन देख के, थोड़ा सा और एंथुजियाज़म आ गया कि पास आ गया हूँ। सो और थोड़े किलोमीटर बस। और ये है और एक अतिकेश्वर ब्रिज नर्मदा नदी का, और हम अभी करीबन 8 किलोमीटर है। और अगर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो ये रोड पे जाना पड़ता है। मैं एग्जैक्टली अभी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना है। अकोमोडेशन ढूंढ के फिर मैं कल ट्राई करूँगा एक्सप्लोर करने के लिए आजू बाजू का एरिया और बाकी सब स्टैचू ऑफ यूनिटी और सब जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा। तो ये ब्यूटीफुल ब्रिज, आप फ्लोइंग नर्मदा रिवर देख सकते हो। पानी बहुत ही ग्रीनिश पानी है। आई विश कि मैं जाके वहाँ पे एक डिप मार सकता था, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है।
अंधेरा हो जाए। ये है एकता द्वार और हम पहुंच ही गए एट एंड। सो जर्नी तो सक्सेसफुल रही और अच्छा भी लगा। 3 दिन के बाद, 3 दिन के हार्डवर्क के बाद व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन अच्छा लगता है। ये स्टेशन केवड़िया। और अभी मुझे ढूंढना है कोई अकोमोडेशन। और ये भाई साहब पूरा उल्टा आ रहे हैं। ये अकोमोडेशन ढूंढने का एक बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का राइड तो कंप्लीट हो गया पूरा और जर्नी भी कंप्लीट हो गया। पहुंच गया अभी केवड़िया और यहाँ से अभी कुछ 10 किलोमीटर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो कल ट्राई करूँगा वहाँ पे जाने का और चेकआउट करने का कि कैसा है क्या है। और बाकी भी अट्रैक्शंस है जैसे वैली ऑफ फ्लावर और बाकी 1-2 अट्रैक्शंस है शायद वहाँ पे। एक्चुअली 20 अट्रैक्शंस हैं लेकिन उनमें से जो मैं कर पाऊँगा वो मैं कल कर लूँगा, ऐसा प्लान किया है अभी। सो मिशन इज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश। जो करना था, एक बाइसिकल राइड करनी थी, वो तो कंप्लीट हो गई फ्रॉम मुंबई टू केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी। और बस खाली कल ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ डे 2 में क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट जो जर्नी हुई तो वो रफ़ हुई और बीच बीच में थोड़ा सा डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा था ठीक से बराबर से। और जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हम कभी कभी भी निकलते हैं एक राइड पे, आप कार में निकलो, साइकिल पे निकलो या बाइक पर भी निकलो, आपको एक क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस है वो तो फेस करने ही पड़ते हैं। उसके बिना उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। तो वो सब अब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करके एक अच्छी राइड, अच्छा जर्नी हुआ मेरा। अगर मैं पूरे कंसिडर करूँ पूरे प्रैक्टिस को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा। थोड़ा सा बॉडी एग्जॉस्ट हो जाता है लेकिन इट्स ओके, उतना तो होगा ही। अगर आप रोज़ 150 किलोमीटर बाइसाइकिल चलाते हो, साइकिलिंग करते हो, पेडलिंग करते हो तो उतना तो होना नॉर्मल बात है। सो इट्स ओके। वैसे आज तो खाली 100 किलोमीटर ही पेडलिंग किया, लेकिन कंटिन्यूस 3 दिन करना 100 किलोमीटर्स प्लस, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आप रेगुलरली नहीं करते। वैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली हो जाता है। लेकिन आपको सब कुछ कंसिडर करना है, आपकी हेल्थ, और आप जब पहुंचते हो डेस्टिनेशन पे तब भी आप एक अच्छे स्पिरिट में होने चाहिए। ये सब फैक्टर कंसिडर करते हुए आपको कोई भी राइड जो है प्लान करनी चाहिए। सो मैंने तो रैंडमली प्लान की थी और वो लार्ज एक्सटेंट वो सक्सेसफुल हो गई, इसलिए मैं खुश भी हूँ कि मैं कर पाया।